हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो अगस्त में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। लेट्स गेट इनटू इट। फॉर इमेजिनेटिव कैंसर आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. First week of August, Page of Swords. Second week, Queen of Wands. Third week, we have the Eight of Pentacles. Fourth week, the Ten of Cups. Seven of Diamonds, Ace of Hearts, Ace of Clubs. We have the Nine of Clubs, okay? Call. We have confused, new boo, and we have options. Okay, let's get into it now. Cancerians, first week से शुरू करते हैं. So to start with, Page of Swords है यहाँ पर. एंड जैसे ही मैंने ये कार्ड निकाला था तो मुझे ये लाइटनिंग स्ट्राइकिंग डाउन ऑन द ग्राउंड ये दिख रही थी. ओके, थंडर, लाइटनिंग. सो ये टेम्पर दिखा रही है. आई फील आपका टेम्पर फ्लेयर कर सकता है. यहाँ पर कुछ एंगर इश्यूज हो सकती हैं. मे बी आपको कोई ट्रिगर कर रहा है या आप गुस्से में कुछ कह रहे हैं और किसी को ट्रिगर कर सकते हैं. ओके, इट कैन बी आइदर वेज. बट यहाँ पर आई फील अपने वर्ड्स पे जो स्वॉर्ड दिखा रही है इस पेज के हाथ में. सो ये पेज की एनर्जी इज़ दैट ऑफ अ यंगस्टर. ओके, बच्चे की एनर्जी होती है ये. सो ये ना मैच्योर है ना वाइज है. सो इसमें वो बचपना है अभी. ओके, इमेच्योरिटी है. तो ये कुछ गलत कर सकता है. ओके, बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड होता है कि वो धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस से सोच के, समझ के, देख के फिर बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, समझदार बनते हैं. ओके, सो अभी ये समझदारी के फेज़ में नहीं है. एंड इसके हाथ में स्वॉर्ड दे दी गई है. ओके, सो स्वॉर्ड स्टैंड्स हियर फॉर, ये सिंबॉलिक है, कम्युनिकेशन को दिखा रही है ये स्वॉर्ड. ओके, सो आपके वर्ड्स, आपकी इंटेंशन, आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से, क्या टोन है आपकी, क्या मोटिव है आपका, कि वो वर्ड्स हर्टफुल होने चाहिए या हीलिंग होने चाहिए, ये पर्सन डिसाइड करेगा. लेकिन ये पर्सन इमेच्योर है तो ये गलत डिसीजन ले सकता है. स्पर ऑफ द मोमेंट कुछ भी बिना सोचे समझे बस कह डाली बात, एंड वो चीज़ ट्रिगरिंग हो सकती है. सो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है अगस्त फर्स्ट वीक में गुस्से पे काबू रखना है, अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शन पे, रिएक्शंस पे, किस तरह आप लोगों से डील कर रहे हैं. ओके, उस पे थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है. एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन मैंने कहा था, ये स्वॉर्ड. सो यहाँ पर कॉल भी कम्युनिकेशन ही दिखा रही है. सो दिस कैन बी ओवर द फोन फॉर समवन, फॉर सम, एंड फॉर अदर्स फेस टू फेस भी हो सकता है. ओके, बट कॉल भी यहाँ कम्युनिकेशन ही दिखा रही है बेसिकली. सो मे बी ओवर अ फ़ोन कॉल किसी से लड़ाई हो सकती है. मे बी कोई डिस्टेंस पे है, आपके साथ नहीं है, कुछ दूरी पे है, एंड उससे बात होते होते फ़ोन पे कुछ थिंग्स कैन टर्न अगली. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी हार्ट फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं. इसलिए ध्यान देना है किस तरह से आप डील कर रहे हैं.
एंड फॉर दैट मैटर थर्ड कार्ड भी यहाँ दिखा रहा है 7 ऑफ डायमंड्स एंड आर्ग्यूमेंट. ओके, क्लियरली यहाँ लिखा है आर्ग्यूमेंट. सो यस, फर्स्ट वीक में बस लोगों से डील करते हुए थोड़ा सा माइंडफुल रहना है, थॉटफुल रहना है, केयरफुल रहना है. ओके, लेट्स गेट यू अ रिलेशनशिप कार्ड फर्स्ट वीक के लिए. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. See, आपके emotions out of control जा रहे हैं और वो distort कर रहे हैं आपकी जो judgment है कि क्या मुझे कब क्या कहना है, कैसे behave करना है, किसके साथ, किसके दिल की कदर करनी है या उसके फीलिंग्स की कदर करनी है. सो वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, तभी मैंने यहाँ कहा था इमेच्योर एनर्जी आ रही है आपकी. सो क्लियरली यहाँ पर ये चारों कार्ड्स ही कलेक्टिवली सेम मैसेज दे रहे हैं. सो डोंट लेट एनीथिंग क्लाउड योर विजन. वही आप क्लैरिटी रखिए कि क्या सही है क्या गलत है. ये चीज़ गलत है तो नहीं कहनी है मुझे. In order to see things clearly, you must let go of resentment, गुस्सा, anger, कुछ भी grudgingly आप किसी के सामने रिएक्ट करेंगे तो वो नेगेटिवली ही आएगा. ओके, आपकी इंटेंशन होगी सामने वाले को हर्ट करने की, लेकिन आई फील इट लुक बैड ऑन यू. वो सामने वाले को हर्ट करे ना करे बात, लेकिन आप you will be seen in the wrong light. Okay, so यहाँ पर वो चीज़ अवॉइड करने की कोशिश करनी है, बिकॉज आई फील ये डैमेज अगर हो गया तो इरिवर्सिबल हो सकता है एंड फिर फ्यूचर में आप ही को परेशानी होगी या बाद में गिल्ट होगा. ओके, सो इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करनी है जितना हो सके. सेकेंड वीक वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो मे बी आप डील कर रहे हैं किसी लियो, एरीज या सैजिटेरियस से. ओके, सो बहुत ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट है बिकॉज इसके ऊपर एस ऑफ हार्ट्स का कार्ड आया है. सो एस ऑफ हार्ट्स इज़ ऑल अबाउट लव एंड लव एंड पैशन. यहाँ पर क्लब्ड यहाँ एनर्जी आई है एंड लुक एट दीज टू. ये क्यूटीज़ को देखो विद द हार्ट इन बिटवीन. सो यस, प्यार दिख रहा है यहाँ पर दो लोगों में एंड स्पेशली एक कोई फायर साइन के इंडिविजुअल की तरफ से आपके लिए. ओके, सो बहुत ज़्यादा आई फील प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में फेवरेबल कार्ड है. बट यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी की तरफ से आपके लिए बहुत प्यार है, पैशन है, लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज दिख रहे हैं. यू आर नॉट श्योर. अपनी फीलिंग्स को लेके आप थोड़े से अनसर्टन हैं या थोड़े से लॉस्ट फील कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न. ओके, अगेन जनरल रीडिंग है, सो सबकी सिचुएशन अलग होगी, फीलिंग अलग होगी और रीज़न उस फीलिंग का अलग होगा. ओके, कि पास्ट में क्या आपका बैकग्राउंड है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्यों आपकी ये कंफ्यूज्ड स्टेट है इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या था. ओके, सो इस पर्सन की तरफ से तो अब पैशन दिख रहा है, बट व्हाट आर यू होल्डिंग इन योर हार्ट. पीछे के कुछ वही ग्रजेस आप होल्ड कर रहे हैं या कुछ जो आप रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली. सो किसी का प्यार यहाँ आप उसी शिद्दत, उसी पैशन के साथ आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. अगर ऐसा confused state है, you're feeling lost, so I feel थोड़ा सा space लेने की ज़रूरत है, space देने की ज़रूरत है. I feel ये जो person है, जो मैंने कहा था शिद्दत एंड पैशन, ये वर्ड्स यूज़ किए थे, तो दैट मीन्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही सेकेंड वीक में आपको प्यार और अटेंशन दिखा सकता है, लेकिन आई फील आप उस मोड में हैं कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, या तो अपनी फीलिंग सॉर्ट करने के लिए, अपनी थॉट्स सॉर्ट करने के लिए, क्या एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उसको सॉर्ट करने के लिए. सो यू नीड सम स्पेस, सम टाइम. ओके, सो वक्त चाहिए सोचने के लिए, थोड़ा सा
अगर आपको टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस आप ये क्रिएट कर रहे हैं कॉन्शियसली। आई फील आप ये चूज़ कर रहे हैं कि नहीं, आई नीड टाइम। तुम्हारी तरफ से तो प्यार का इजहार हो गया है, व्हाट यू वांट तुमने क्लियर कर दिया है, लेकिन आई नीड टाइम, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। सो आई फील आप या तो ये क्लियरली किसी को बोल रहे हैं, या फिर ये आपके दिल में है कि नहीं, आई नीड स्पेस। सो किसी रीज़न से मे बी कुछ अभी भी कुछ हीलिंग चल रही है। लाइक आई सेड, इस सिचुएशन का बैकग्राउंड क्या है, दैट आई डोंट नो। ओके, सो मे बी किसी रीज़न से आप खुद पे काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ इमोशंस उस पे काम कर रहे हैं। सो यू नीड टाइम। ओके, सेकेंड वीक में आई फील किसी की तरफ से प्यार है, बट आपको वक्त चाहिए। थर्ड वीक वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। जॉब पे फोकस है, मनी पे फोकस है, करियर एडवांसमेंट में और बेटर करना चाहते हैं आप। जो भी करते हैं, जिस भी लाइन ऑफ स्टडी, लाइन ऑफ वर्क में है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आई फील आप उसमें थोड़ा डूबे हुए दिख रहे हैं थर्ड वीक में। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम एंड अटेंशन देते हुए अपने पर्पस को, अपने काम को। ओके, एंड वी हैव एस ऑफ क्लब्स। सो यहाँ पर प्यार के मामले में न्यू बिगिनिंग थी, समबडी वांट्स अ न्यू बिगिनिंग। ओके, मे बी लड़ाई के बाद, या फिर ये एक नई रिलेशनशिप है जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ इस रिलेशनशिप में। सो यहाँ रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है करियर के मामले में या आपकी अर्निंग्स के एस्पेक्ट से अगर देखें, तो कुछ आपकी एक नई सोच डेवलप हो रही है। ओके, एक नई एक्साइटमेंट डेवलप हो रही है, नई पॉजिटिविटी, नई सोच। डिड आई ऑलरेडी से दैट? ओके, आई थिंक मैंने सेम वर्ड रिपीट किया, आई एम नॉट श्योर। सो यस, नई सोच डेवलप हो रही है। ओके, देयर इज़ दिस नीड कि अपने क्रिएटिव जूसेस को निकाला जाए। ओके, कुछ हटके किया जाए। जिस भी, ये नहीं है ज़रूरी कि कुछ आप नया काम ढूंढ रहे हैं, नई जॉब चेंज करने वाले हैं, मतलब नई जॉब लेने वाले हैं। करंट जो भी जॉब चल रही है, जो भी काम चल रहा है, वही हो सकता है, बट उसमें आप कुछ न्यूनेस लाना चाह रहे हैं। ओके, आप क्रिएटिवली कुछ एक उसमें फ्रेश एनर्जी डालना चाह रहे हैं। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे आपकी अपने काम को लेके, पर्पस को लेके। एंड ऑल्सो वी हैव अ न्यू बू। सो यहाँ पर कोई न्यू रिलेशनशिप, लाइक आई सेड, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप में भी दिख रही है। सो सेकेंड वीक की कन्फ्यूजन के बाद थर्ड वीक में यू सीम टू बी इन अ हैप्पी प्लेस, एंड इट्स इज सीइंग समवन न्यू। मे बी यू नो दिस कैन बी योर एक्स बेगिंग यू। वो आपको बेग कर रहे हैं कि जो भी हुआ, गलत हुआ मेरी तरफ से, या जो भी हम दोनों में हुआ, हार्ड फीलिंग्स है, लेकिन आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग बिकॉज आई लव यू। ओके, सो इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी है कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, न्यू बिगिनिंग, एक सेकेंड चांस चाहता है। लेकिन आप कंफ्यूज हैं थर्ड वीक में। इसलिए कंफ्यूज हैं, थर्ड वीक में ये क्लियर हो रहा है कि मे बी कोई नया पर्सन एंटर कर चुका है आपकी लाइफ में। सो इट सेज न्यू लव ब्लॉसम्स। आप कुछ पास्ट की यादें, पास्ट की रिलेशनशिप, अपने एक्स से मूव ऑन करने में आई फील फाइनली सक्सेसफुल हो रहे हैं। देयर इज़ समवन जिसके साथ अब आप कुछ एक फ्रेश रोमांस। ओके, ये न्यू एनर्जी दिख रही है। एस है, एंड वी हैव न्यू बू, एंड एस ऑफ क्लब्स यहाँ पर काम से रिलेटेड भी दिख रहा है, और मुझे लग रहा है वही दोनों एस्पेक्ट्स में ये न्यू फाउंड एक्साइटमेंट है। सो एक्साइटिंग, आपको ये नई लव स्टोरी दिख रही है, एंड ये पर्सन, ये नई लव स्टोरी आपको हेल्प कर रही है पास्ट से हील होने में एंड मूव ऑन करने में। लेट्स गेट अ रिलेशनशिप कार्ड। या
अब ज़रूरी नहीं सारे अपने पिछले पार्टनर को छोड़ के नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं सारे कैंसेरियंस. दिस कैन बी विद द सेम पर्सन, लेकिन आप दोनों का एटीट्यूड चेंज हो गया है, अप्रोच चेंज हो गई है रिलेशनशिप को लेके. ओके, ये भी न्यूनेस हो सकती है, फ्रेशनेस रिलेशनशिप में, कि आप दोनों एक सेकेंड चांस दे रहे हैं एक दूसरे को. मे बी आफ्टर दिस, मे बी ये जो एपिसोड है फर्स्ट वीक में, ये इसी पर्सन के साथ है. उसके बाद आप दोनों रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है, सेकेंड चांस दे के देखते हैं. सो वी हैव माई बिलवड. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Space की बात हो रही है यहाँ, आप space मांग रहे थे, लेकिन यहाँ थर्ड वीक में ये कार्ड कह रहा है कि यू आर ट्रांसेंडिंग स्पेस एंड टाइम. मैंने कहा था आप वक्त मांग रहे हैं, ओके, स्पेस मांग रहे हैं. सो स्पेस एंड टाइम से अब आप उभर रहे हैं एंड क्लैरिटी पा रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, मैंने कुछ हर्टफुल चीज़ें की या करी या कहीं, एंड सामने वाले ने भी सेम किया. सो हमने एक दूसरे को हर्ट किया है, लेकिन अब उस ग्रज को लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है. ये पर्सन भी सेकंड चांस पे काम कर रहा है. आई मीन सो मच टू दिस पर्सन. तो फिर आप भी ट्रांसेंड कर रहे हैं. ओके, इस ग्रज, इस गुस्से से, इस रिजेंटमेंट से आप भी निकल रहे हैं. सो वो हीलिंग है, दोनों के लिए हीलिंग है. फोर्थ वीक we have the 10 of cups. Look at this. So yes, you're finding your way back into each other's arms. Okay, so love conquers. यहाँ पर वही दिख रहा है मुझे कि जो भी फर्स्ट 3 वीक्स में चल रहा है रिलेशनशिप में, अल्टीमेट रिजल्ट खुशी ही है. ओके, आप वापस एक दूसरे में वो हैप्पी स्पेस ढूंढ रहे हैं. ओके, एंड वी हैव द 9 ऑफ क्लब्स. 9 ऑफ क्लब्स वही दिखाता है कि वुंडेड वॉरियर की एनर्जी है. ओके, सो चोट खाए हुए हैं दोनों, चोट दी है एक दूसरे को, लेकिन वॉरियर है. सो हार नहीं मानेगा. ओके, गिव अप नहीं करेगा अपने लव्ड वन पे. जो भी है टूटी फूटी ही सही, लेकिन यू बोथ आर रियलाइजिंग कि नहीं, जो भी है ये हमारी कहानी है और इसके क्रैक्स को फिक्स करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो ये वुंडेड वॉरियर की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं एंड अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं इस पर्सन के साथ वापस. ओके, वी हैव ऑप्शंस. सो जगलिंग कनेक्शंस, एडिक्शंस. आई फील फिर से ये कन्फ्यूजन एंड डबल माइंडेड होना. ओके, सेकेंड थॉट्स देना कि एम आई श्योर. जब श्योर हो गए हैं, आपने ये डिसीजन ले लिया है, तो अब पीछे नहीं हटना है, ऑप्शंस नहीं रखने हैं. ओके, अगर अभी भी आपने बैक ऑफ द माइंड कोई और पर्सन को रखा हुआ है कि ये मेरा ऑप्शन है, प्लान बी है कि ये अभी भी वर्कआउट नहीं करता है, तो ये पर्सन है टू फॉल बैक ऑन. सो आई फील देन यू आर नॉट बीइंग ट्रू. अगर टोटली 100% इन्वेस्टेड नहीं है तो दिस इज़ नॉट राइट. ओके, मुझे लग रहा है बैक ऑफ द माइंड आप कुछ अपना ऑप्शन रख रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, सेकेंड चांस दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर नहीं चला, अगर ये फिर से वर्कआउट नहीं करता है, फिर से हम एक दूसरे को यही अनकंफर्टेबल स्पेस में रखते हैं, हर्टफुल फेज में डाल देते हैं, फिर से ले जाते हैं, तो फिर आई बी आउट. सो ये प्लान भी, ये लड़की ने ये 2 रास्ते, एक रास्ता वो चुन रही है, दिखा रही है कि ओके आई एम रेडी, कि ये ट्रैक मैं पकड़ रही हूँ, लेकिन वो दूसरे की तरफ भी देख रही है. ओके, सो आई फील आपका कुछ प्लान बी है. ओके, सेफ्टी नेट है, कुछ सोचा है आपने कि अगर ये नहीं तो यू आर प्रिपेयर्ड. ओके, कि क्या करना है. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. There's a message for you. और वो मैसेज ही आपको यहाँ पर क्रॉसरोड्स पे लाके अटका रहा है. There is someone, I feel
आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स हैं एंड इस प्रॉब्लमैटिक फेज में एंड डिस्टेंस भी है, मे बी फिजिकल डिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पर भी ये कार्ड कह रहा है यू आर फिजिकली अपार्ट, एंड कॉल का कार्ड था तो मैंने कहा था ओवर अ फोन कॉल, सो मे बी डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, उसकी वजह से और मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हुई हैं, बट इन द मीन टाइम किसी और ने एंट्री ली है, देर कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज ये लड़की भी अपना ऑप्शन ओपन रख रही है, एंड देर इज समवन जिससे आपको या आपके पार्टनर को गारंटी है कि ओके अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं करती है तो ये पर्सन है, ऑप्शन है। मे बी तभी ये कंफ्यूजन है, आप दो लोगों में कंफ्यूज्ड हैं। एक कार्ड लेंगे हम मोनोलॉजी ऑरेकल से, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। ये मैंने कहा था काम के मामले में अगस्त में आई फील आप बहुत ज़्यादा वही काम अपने पर्पस को लेके अपनी लाइन ऑफ वर्क को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिख रहे हैं। सो यस प्रोस्पेरिटी तो दिख रही है एंड यहाँ पर खुशियाँ भी हैं। सो प्रोस्पेरिटी सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं होती है, यहाँ खुशियाँ एंड प्यार भी दिख रहा है, ओके, एंड डबल एसेस। सो एक फ्रेशनेस है, न्यू बिगिनिंग है, ओके। एक कार्ड लेंगे हम एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से। इस महीने कौन सा एनिमल है जो आपको गाइड करने आ रहा है? वी हैव द पीकॉक, ओके। पीकॉक सेज लेट योरसेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। इस महीने डेफिनेटली आप कुछ अपने स्किल सेट पे अपनी मैंने यहाँ क्रिएटिविटी भी बोला था कि आप कुछ अपने क्रिएटिव जूसेस को एक आउटलेट देना चाहते हैं, ओके। उनको यूज़ करते हुए ये एसेस की एनर्जी आप फील करना चाहते हैं कि एक नई अप्रोच लेते हैं जिसमें क्रिएटिवली एंड कुछ हटके करने का मौका मिले, ओके। सो आई फील यू विल डेफिनेटली स्टैंड आउट अपने वर्क एरिया में, करियर में, ऑफिस में। आई फील आप अपना कुछ सिग्नेचर स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं या वो लाएंगे एंड इम्प्रेस करेंगे दूसरों को। वन लास्ट कार्ड, यूनिवर्स की तरफ से एक लव नोट लेते हैं आपके लिए। Oh, we have play. So I said oh because it was face up only. Okay, so play, have fun. Okay, बहुत ज़्यादा आई फील यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन चल रही है, डिलेमा चल रहा है बहुत ज़्यादा प्यार को लेके, रिश्तों को लेके, मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा सा वो खट्टी मीठी एनर्जी है, ओके। सो टेक इट इन अ फन वे कि जो भी है, फीलिंग्स है, दिल है, फीलिंग्स में वो वेव्स आती हैं, ओके। अप्स एंड डाउन्स वो होते हैं, दैट इज़ बट नेचुरल। उसके बिना हम ऐसे बने ही नहीं हैं कि उसके बिना लाइफ चल सके, ओके। सो थोड़ी सी ये जो कन्फ्यूजन है, जो भी है क्लाउडी सिचुएशन, ये सॉर्ट हो जाएगी, ओके। सो आई फील यू शुड जस्ट ट्राई टू रिलैक्स। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज स्पेशल आया है आपके लिए, दैट मीन्स इस महीने जितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है और आप कर सकते हैं, बट आपको रियलाइज़ करना है कि नहीं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी एंड हैविंग फन इन द मोमेंट, ओके। सो इन द मोमेंट जो पॉजिटिव्स हैं उनको रियलाइज़ कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए एंड इन्जॉय कीजिए। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग से क्लैरिटी आई है, हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, सो हाइप द वीडियो, share the video, come back for the next one, leave a comment for me, press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।